अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत आफियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पास पेपर सीरीज़, जिसके अंदर हम सबसे पहले जीके करेंगे। जीके से रिलेटेड आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे एफआईए का सिलेबस है उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के जीके होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस आपने टू द पॉइंट रहते हुए करना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाना है, बाकी आप टू द पॉइंट रहते हुए भी कर सकते हैं। तो जीके के साथ इंशाल्लाह मैं आपको जियोग्राफी भी करवाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम वॉल्यूम 2 शुरू कर रहे हैं। जो मेरे पास एडिशन है वो 105 है। इसे करवाने का मकसद ये है कि इसके अंदर तकरीबन 200 पास पेपर्स हैं, और ये पास पेपर 2019 से 2025 तक के। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट रहते हुए मैं सारे करवाने की कोशिश करूँगा। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो कि डिटेल के साथ हम करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आपने उसे अंडरलाइन करते जाने। अगर आपके पास हो सके तो आपने ये बुक भी परचेज़ कर लेनी है। हमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे सिंध वाली साइड से हैं, तो सिंध वाली साइड से, केपीके वाली साइड से और जीपी वाली साइड से हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों के, उन तमाम एस्पायरेंट के लिए भी ये पास पेपर सीरीज़ शुरू करवाई है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके, क्योंकि वो थोड़े से बैकवर्ड एरिया से हैं, उनके पास इतनी सहूलत नहीं है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का ये लेक्चर स्टार्ट किया है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो जैसे मैं करवाता जो वैसे वैसे आपने करते जाना इंशाल्लाह। इसके साथ लेक्चर के लास्ट पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एफआईए की सीट बहुत ही ज़बरदस्त सीट है और इस पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ज़रूर जो कामयाबी को देखेंगे, जो कामयाबी को आप कह सकते हो एक्सपीरियंस करेंगे, वो तमाम वही होंगे जो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे। तो बहुत ही आसान है इंशाल्लाह। एफआईए का टेस्ट बहुत ही आसान होता है, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो बाकी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। देखते हैं हमने पास पेपर कौन सा करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम शुरू करेंगे वो 2019 से करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। चले आएँ जी बच्चों, ये मैंने बुक में हमारी खोल ली है। ठीक है, 105 एडिशन। तो जी बच्चों, ये हमारे पास पेपर है 2019 का, जिसके अंदर अब जीके के साथ जियोग्राफी भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारा जो पेपर है ये पास पेपर पीएमएस का पेपर है। ठीक है ना, जो 2019 में हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीके बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। चलें, सबसे पहले है कुर्ट विलियम वाज एन ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट एंड स्टेटमैन हु सर्व 2 टर्म्स एज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं जिससे रिलेटेड कमीशन, चाहे वो बीपीएससी हो, एफपीएससी हो या एफआईए भी हो। ठीक है ना, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी कमीशन है, कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिनको वो छोड़ ही नहीं सकता, जिसके अंदर ये एक है। ठीक है ना, ठीक है, क्या मतलब, यूएनओ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यूएनओ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कमीशन ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने टू द पॉइंट रहते हुए इसी की डोमेन के अंदर मजीद क्वेश्चन भी देखने हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करवाता हूँ। ठीक है, कुर्ट विलियम वाज एन ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट एंड द स्टेटमैन हु सर्व 2 टर्म्स। अब ये जो 2 टर्म्स सर्व की गई है, ठीक है ना, क्या कहा है 2 टर्म्स, ये कब कब की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो ये लिखा हुआ 1972 से लेके 1977 तक है फर्स्ट टर्म, एंड जो सेकंड टर्म है वो 1977 से 1981 तक है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के वो 2 टर्म को सर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं एज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब वो जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बना, वो कौन से यानी कि किस नंबर का बना था, 3rd बना था, 4th बना था, 5th बना था या 6th। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है बच्चों, वो क्या बनता है 4th। ठीक है ना, 4th वो सेक्रेटरी जनरल बना था। दूसरा, आप इसके अंदर ये भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट जो प्रेसिडेंट बना है, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है ना, ये वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कब बना था, 1986 से लेके 1992 तक। ये आपने थोड़ी सी डिटेल के साथ देखना है। इसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएनओ से रिलेटेड एक ऑर्गेनल बॉडी होती है, वो क्या है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, इससे रिलेटेड भी कमीशन ज़रूर पूछता है, तो चलें वो भी देखते जाते हैं। द जनरल असम्बली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल select the judges of the International Court of Judges for the period of 9 years। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो जो जजेस इलेक्ट होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, वो 9 ईयर्स के लिए होते हैं। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब दी आई सी जे इज़ कंप्रेस ऑफ डैश जजेस।
वो कहता है जो ICJ के जजेस इलेक्ट होते हैं वो टोटल कितने इलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। वो टोटल कितने होते हैं, 30 होते हैं, बी ऑप्शन है 15 होते हैं, सी ऑप्शन है 10 होते हैं, या 35 होते हैं। जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारा क्या बनता है बच्चों, 15 जजेस होते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या मसला होता है, क्या इनकी वर्किंग ये है कि कोई भी पूरे दुनिया में किसी भी दो मुल्कों के, अब वो कौन से दो मुल्क हो सकते हैं, वो दो मुल्क वो हैं जो कि यूएनओ कंसिडर करता है। जैसे कि आपको पता है यूएनओ के अंदर टोटल 193 कंट्रीज़ को वो मानता है। 193 कंट्री को मानने का मकसद ये है कि उसके मुताबिक वही कंट्रीज़ हैं जो यूएनओ को मानती हैं, इसी वजह से यूएनओ उनको मानता है। और इसी के साथ 2 रिज़र्व स्टेट्स भी हैं, ठीक है ना, 2 रिज़र्व स्टेट्स, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले वेटिकन सिटी है और दूसरा पैलेस्टाइन है। इसका भी रिज़र्व मांगता है। रिज़र्व का मतलब ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसे कंसिडर कर लिया जाएगा। 95 हो जाएंगी, टोटल 195 हो जाएंगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था बच्चों, 15 जजेस हैं, ठीक है ना। तो अब इसी तरह हम थर्ड देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको कमीशन छोड़ ही नहीं सकता। उनमें से तीसरा MCQs भी ऐसा ही है जो नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान पूरे हमारे साल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिससे रिलेटेड उन्होंने कुछ डेट्स को भी मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप समझ लें कि वुमेन डे होता है, ठीक है। वुमेन डे कब होता है, 8 मार्च को होता है। इसी तरह आप कह दो कि जो हमारा लेबर डे होता है वो 1 मई को होता है। इसी तरह इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये कब होता है, 21 फरवरी को होता है, 21 मार्च को होता है, 21 अप्रैल को होता है, या 21 मई को होता है। जो हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है बच्चों, वो कब होता है, 21 फेब को होता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, कब होता है, 21 फेब को। तो इसी तरह आप फोर्थ देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। कुछ कंट्रीज़ वैसे हैं जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज जिसको वो छोड़ ही नहीं सकता, तो उसी के अंदर ये वाला है, ये भी देखते जाते हैं। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। अब आपको पता है कज़ाकिस्तान एक क्या है, लैंडलॉन्ड कंट्री है। इसके बारे में पूछता है कि जो इसका कैपिटल है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है हमारा, इस्लामाबाद है। इसी तरह इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जिसके अंदर आप उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, अज़रबैजान है, ठीक है, कज़ाकिस्तान, इस ऐसी कंट्रीज़ के आपने कैपिटल भी याद रखते हैं, इनकी करेंसी को भी याद रखना है आपने, इनके जो आप कह दो कि जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा उनको भी आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का इनमें से कौन सा है वो बताना है आपने। तो बच्चों वो कौन सा बनता है, पहला ऑप्शन है ताशकंद, आस्तना, दुशंबे, अश्कबत। तो बच्चों इसका जो कज़ाकिस्तान का बनता है वो बच्चा क्या बनता है, आस्तना, ठीक है ना, आस्तना बी ऑप्शन बनता है, ठीक है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है ना। अब तक जो हम MCQs करते आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इससे रिलेटेड कमीशन ज़रूर पूछता है। इसी तरह फिफ्थ भी वैसे ही है जो कि कमीशन इसे भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। तो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 9 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। ये एडिशनली मैं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कब बनी, 2001 में बनी, ठीक है। पहले तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनता बच्चों, 2001 बनता है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 2001 में बनी। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इज़ अ की प्लेटफॉर्म फॉर द रीजनल कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज। बस आपने ये याद रखना है कि ये किस लिए बनाई गई, ये सिक्योरिटी के लिए बनाई गई, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और कल्चर एक्सचेंज किन के दरमियान, जो इनके मेंबर स्टेट्स होंगे। कौन सी, 9 मेंबर स्टेट्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूड है। पाकिस्तान जब इसके बाद साथ मेंबर बना वो 2017 में बना, परमानेंट मेंबर समझ लो आप इसी हिसाब से, ठीक है। इसके कुछ फंडिंग भी होती हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है SCO मेंबरशिप एज 2024, ठीक है ना। फाउंडिंग मेंबर के बारे में पूछा जा सकता है कि आस्तना जो हमारा SCO वो किन मुल्कों ने मिलकर बनाया, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको बड़ी अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ना है। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि फाउंडिंग मेंबर्स के कौन कौन से थे शुरू में, जिसने किन किनों ने मिल के ये बनाया। ये चाइना था, रशिया, कज़ाकिस्तान, गिर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ये SCO को बनाया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका क्या काम है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और कल्चर एक्सचेंज से रिलेटेड था। इसी तरह न्यू मेंबर्स के बारे में पूछा सकते हैं। अब आपने ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है
कि जैसे कि आपने देखा होगा पास पेपर्स में आया कि पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया, ठीक है ना। इसी तरह इंडिया ने भी 2017 में ही इसे ज्वाइन किया था, ठीक है ना बच्चों। और ईरान जो हमारा नेबर कंट्री, उसने कब किया इसे, 2023 के अंदर ज्वाइन किया। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट रिसेंटली इवेंट्स को ज़रूर आपने टच करके जाना है, ठीक है ना। हम उसी डोमेन्स के अंदर रहते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टू द पॉइंट रहते हुए जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कमीशन आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, वो आपको साथ साथ कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ठीक है ना। अब हमने सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स देखे कि किन ने मिलकर बनाया, उसके बाद हम न्यू मेंबर्स देखे। अब ऑब्जर्व स्टेट्स, जैसे कि ऑब्जर्व स्टेट्स, ऑब्जर्व कंट्री मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे यूएनओ के अंदर है 193 टोटल हैं, और 2 रिजर्व कंट्री जिसके अंदर पैलेस्टाइन और हमारा वेटिकन सिटी है। रिजर्व का मतलब ये है कि इन फ्यूचर इनको ऐड किया जा सकता है। तो बच्चों वो कौन सा है, अफ़गानिस्तान है, मंगोलिया है, बेलारूस है, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। बेलारूस इन द प्रोसेस ऑफ फुल मेंबरशिप सिंस 2022। बेलारूस 2022 में इसका फुल मेंबर बन चुका है, यानी कि आप बेलारूस को कट कर दें, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और डायलेक्ट पार्टनर्स ये भी देखा जा सकता है, लेकिन ये चले आप रहने दें बस, ठीक है, ये रहने दो। और इसके प्राइमरी गोल जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया कि इसका क्या काम है, आप थोड़ा बहुत भी याद रख ले तो काम चल जाएगा, ठीक है। वो क्या है, प्रमोट ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिंग अमंग मेंबर्स। कौन सी कंट्रीज़, जो इसके ये कन्फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जिसके साथ ये मिलके बना, इसके न्यू मेंबर्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये बाकी आपने काउंटर टेररिज्म, उनके दरमियान में जो भी मसले मसाइल बनेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, कल्चर से, साइंस से एंड सो ऑन, ठीक है। बस आपने ये मोटा मोटा देख लेना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। जी बच्चों, इसी तरह 6 क्वेश्चन है, MCQs है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स इन वाज फाउंडेड। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देख लें, जैसे कि नीचे लिखा हुआ, ये क्या है, एक NGO है जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, प्राइवेट NGO है। ये कब बनाया गया, 28 मई 1928 मई 1961 को बनाया गया। किसने बनाया, ये ब्रिटिश लॉयर था, पीटर बेनिसन। इसने क्या देखता है, ये देखता है कि 2 पुर्तगीज़ ये जेल में पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, 2 पुर्तगीज़ को पकड़ा जाता है, और उनकी फ्रीडम को देखता है कि वो फ्रीडम के लिए कैसे वो कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका क्या काम है, जस्टिस प्रोवाइड करना, फ्रीडम देना, ट्रुथ का साथ देना, और डिग्निटी एंड डिनाई से रिलेटेड क्वेश्चंस, या इसका ये आप समझ लो कमीशन है, ठीक है ना, कि जो पीपल जो प्रोटेक्ट करती पीपल्स को, उनके जस्टिस को, फ्रीडम, ट्रुथ एंड डिग्निटी आर डिनाइड, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका कब बनी, जो कि क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर 1961 को बनी। अगर आप 28 मई को याद रख लेते हैं तो बेलन गुड, ना भी रखें तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना। 1961 को बनी। किसने बनाया, ब्रिटिश लॉयर था, पीटर बेनिसन, ठीक है। बस ये याद रख लें। और इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों, क्या पूछा जा सकता है कि इसका लंदन में हेडक्वार्टर, UK के अंदर। तो इसी तरह अब हम 7 देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, व्हेन इन ICC चैम्पियन ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, जैसे कि आपको पता है कुछ इवेंट्स भी ऐसे हैं जिनको नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे कि ओलंपिक्स हैं, हमारी चैम्पियन ट्रॉफी है, ICC के इवेंट्स हैं, ठीक है, आपका PSL हो सकता है एंड सोन। ऐसे जो हमारी समर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक है, टोक्यो है एंड सोन, ठीक है, FIFA वर्ल्ड कप है, ये भी देखने होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, तो बहुत आसान है। हमें से बहुत से स्टूडेंट्स ज़रूर चैम्पियन ट्रॉफी को देखते होंगे, क्रिकेट वगैरह को देखते होंगे, ठीक है ना। कुछ आप में से FIFA को देखते होंगे एंड ओलंपिक्स टाइप को भी। तो आपने ये भी याद रखना है, ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड कमीशन ज़रूर पूछता है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन इन ICC चैम्पियन ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया। तो बहुत आसान था, ये कब किया था बच्चों, ये 18 जून को किया था, जब हमने सरफराज अहमद की कैप्टनसी के अंदर इंडिया को डिफीट किया था। 18 जून की बात है ये। अब इसी तरह कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको कमीशन ज़रूर पूछता है। तो किंग ऑफ पॉप, जैसे माइकल जैक्सन था, वाज एन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर था। ही डाइड इन। अब उसके बारे में पूछता है कि जो माइकल जैक्सन है वो कब फोर्थ हुआ, यानी कब उनकी डेथ हुई। तो वो क्वेश्चन क्या है, MCQ देख लेते हैं। जून 2009, जून 2010, जून 2008 एंड जून 2007। तो जो माइकल जैक्सन था, जिसे किंग ऑफ पॉप कहते हैं, जो कि अमेरिकन सिंगर था, राइटर था, डांसर था, ठीक है, ये कब
इसकी डेथ हुई 6 जून 2009 में हुई बच्चों। कब हुई? 2 जून 2009 के अंदर।